सभी भैया बहनों को नमस्कार। इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज आधारभूत विषय जिसमें नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, जिसका 12वां भाग प्रकरण है बहादुर माँ का बहादुर बेटा, उस प्रेरक प्रसंग का अध्ययन करेंगे। दिसंबर 1927 रविवार के दिन प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी जाने वाली थी। क्योंकि वे क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले रहे थे, अंग्रेज़ सरकार ने उनको गिरफ्तार किया था तथा उन पर मुकदमा चला करके फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो 18 दिसंबर 1927 रविवार के दिन उस महान क्रांतिकारी बिस्मिल को फांसी दी जाने वाली थी। तो लोहे की बड़ी बड़ी सलाखों वाला एक गेट था जिसके खुलने की आवाज़ आई। ड्यूटी पर तैनात सिपाहियों की आवाज़ गूंजी, राम प्रसाद बिस्मिल से मिलने वाले इस कटघरे में आ जाए। राम प्रसाद के पिता के पांव लड़खड़ा गए। उनकी माँ के पैरों में तेजी आ गई, अर्थात उनकी माँ जल्दी जल्दी चलने लगी मिलने के लिए। उन्होंने आगे बढ़कर पिताजी के पैर छुए। पिताजी का दिल भर आया। कल बेटे को फांसी लग जाएगी, ये विचार मन में आते ही राम प्रसाद बिस्मिल के पिताजी सुबक पड़े, अर्थात उनकी आँखों में आंसू आना, और आंसू आ गए कि कल मेरे बेटे को फांसी हो जाएगी। ऐसा विचार जब उनके मन में आया तो हृदय भर गया उनका। बिस्मिल तेजी से माँ करते हुए पैर छुए बिना ही माँ के गले से लिपट कर रो पड़े। माँ की आंखों से एक भी आंसू न निकला। उसने ऊंचे स्वर में कहा, मैं समझती थी कि मेरा बेटा बहादुर है, जिसके नाम से अंग्रेज सरकार कांपती है। मुझे पता नहीं था कि वह मौत से डरता है। तुम्हें यदि रोकर ही मरना था तो व्यर्थ ही इस कार्य में हाथ डाला। अर्थात आपको इस क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ही नहीं लेना था। उसकी माँ ने कहा कि अगर मुझे ऐसा लगता, लेकिन मैं ऐसा समझती थी कि मेरा बेटा बहादुर है और अंग्रेज सरकार मेरे इस बहादुर बेटे से डरती है। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये तो मौत से डरता है। उसकी माँ ने कहा, हे बेटे, यदि रोकर के ही तुझे मरना था तो व्यर्थ ही इस कार्य में हाथ डाला, अर्थात क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। बिस्मिल कुछ शक पकाए, फिर श्रद्धापूर्वक बोले, माँ, ये आंसू मौत के डर के कारण नहीं, वरन तुम्हारे प्रति मोह के कारण थे। हे माँ, मेरा जो आपसे लगाव है, जो ममत्व भाव आपका मुझे खींच रहा है, उसके कारण ये आंसू है, मौत के डर के कारण नहीं। मौत से मैं नहीं डरता माँ, तुम विश्वास करो। जेल के सब अधिकारी उस समय माँ और पुत्र के इस वार्तालाप को सुनकर दंग रह गए। उनके मुंह से निकला, वह महाधन्य है जिसने राम प्रसाद जैसे सपूत को जन्म दिया। सबकी आंखों में श्रद्धा के आंसू छलक आए। इस प्रकार उस माँ और पुत्र के जो वार्तालाप हुआ, और उस वार्तालाप को सुनकर के उस समय जो अधिकारी थे वहाँ खड़े थे, उनके मुंह से भी निकला कि इस माँ को धन्य है वह माँ
जिसने ऐसे राम प्रसाद जैसे पुत्र को जन्म दिया, और वह माँ जो खुद ये कह रही है स्वयं कि हे पुत्र, मुझे ऐसा लगता कि तू मौत से डर रहा है और तुझे रोकर ही मरना था, तो फिर इसमें भाग इस ऐसे कार्यों में मत डाला। ये सब बातें जब सुनी तो वहाँ अंग्रेज उस जेल के अधिकारी थे, वो भी दंग रह गए और उनके मन में भी श्रद्धा जगी और उनके मन में भी है जो श्रद्धा के आंसू छलक आए। इस प्रकार राम प्रसाद बिस्मिल और उनकी माँ के बीच की वार्तालाप का ये प्रेरक प्रसंग था। वह राम प्रसाद बिस्मिल जिसने हंसते हंसते इस मातृभूमि की रक्षा के लिए फांसी के फंदे को गले लगाया। गृह कार्य। राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी क्यों दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले रहे थे, अंग्रेज सरकार ने उनके ऊपर मुकदमा चलाया और उनको फांसी की सज़ा दी। मैं समझती थी मेरा बेटा बहादुर है, ऐसा किसने कहा? मैं समझती थी मेरा बेटा बहादुर है, ऐसा राम प्रसाद बिस्मिल की माँ ने कहा। मैं मौत से नहीं डरता माँ, ऐसा किसने कहा? मैं मौत से नहीं डरता माँ, ऐसा राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ से कहा था कि हे माँ, मैं मौत से नहीं डरता, मुझे केवल ये आँखों में जो आंसू आए हैं तो तेरे मोह के कारण आए हैं। इस प्रकार आज का ये प्रेरक प्रसंग था जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी और महान क्रांतिकारी देशभक्त राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन से संबंधित, जिसका अध्ययन हमने किया और राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन से और उनके जो साहसिक कार्य और देशभक्ति से हमें कुछ प्रेरणा लें। इस प्रकार की शिक्षा इस प्रेरक प्रसंग से हमको मिलती है जो अपने जीवन में ढालने लायक है।